अस्सलाम वालेकुम। IT असिस्टेंट की दूसरी वीडियो में वेलकम। उम्मीद है कि आपको पहली वीडियो पसंद आई होगी। आज हम देखते हैं कि सिस्टम की स्पेसिफ़िकेशन कैसे चेक करनी है। जब आप कोई न्यू सिस्टम लेने जाते हैं तो सबसे पहले बात होती है कि इसकी इंफॉर्मेशन चेक करें, इसकी स्पेसिफ़िकेशन क्या है। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपने दिस PC में जाना है, जाके राइट क्लिक करना है, मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाके आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये विंडो शो होगी। इसमें आप अपनी हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क कितने MB की है, कितने GB की है। तो मेरी 232 या समथिंग शो कर रहा है, तो मतलब ये 250 GB की है। इसमें पार्टीशनें कितनी बनी हुई हैं, पार्टीशनें सारी शो हो जाएंगी। ऊपर हमारे पास 4 शो हो रही हैं, नीचे हमारे पास 5 शो हो रही हैं। तो ये जो 550 MB की एक हमारे पास पार्टीशन है, ये हमारे पास रिकवरी पार्टीशन होती है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको चेक करने के बाद इसको कट कर देना है। दोबारा दिस PC पे जाना है, राइट क्लिक करनी है और आपने प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एक विंडो ओपन होगी। इसमें आपने चेक कर लेना है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। सबसे पहले डिवाइस नेम आ गया, उसके बाद प्रोसेसर आ गया, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, कितने गीगाहर्ट्ज़ का लगा हुआ है। मेन चीज़ें ये होती है प्रोसेसर और रैम और हार्ड, मेन चीज़ ये होती है सिस्टम की। उसके बाद रैम आ गई, रैम कितने GB की लगी हुई है। डिवाइस ID आ गया, प्रोडक्ट ID आ गया, सिस्टम टाइप आ गया। मेन चीज़ें आपने ऊपर वाली चेक करनी है और नीचे सिस्टम टाइप में आपको वो विंडो बताएगा कि विंडो कितनी बिट की आपने इंस्टॉल की हुई है। तो मैंने 64 बिट की इंस्टॉल की हुई है विंडो, तो ये आपको इधर पता चल जाएगा। उसके बाद आ गया पेन एंड टच, मतलब आप जो सिस्टम ले रहे हैं उसकी टच स्क्रीन है या पेन वगैरह से उस पर काम होता है या नहीं। तो इस पर नहीं होता क्योंकि ये डेस्कटॉप सिस्टम है, तो इस पर टच सिस्टम नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है रीनेम दिस सिस्टम। डिवाइस नेम जो है LF, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इधर आप न्यू नेम लिखेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो वो आपसे मांगेगा रिस्टार्ट का ऑप्शन। मैंने अब चेंज नहीं करना क्योंकि मैंने पहले चेंज कर दिया हुआ है। आप उसको रिस्टार्ट करेंगे तो डिवाइस नेम आपका चेंज हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल करता हूँ। उसके बाद हम आते हैं पे नेक्स्ट। हमारे पास क्या है कि एडिशन हमारे पास विंडो की स्पेसिफिकेशन आ गई है। जो हमने विंडो इंस्टॉल की हुई है, विंडो कौन सी है, 10 है। उसका वेरिएंट कौन सा है, उसका इंस्टॉलेशन डेट कौन सी है और OS बंडल। ये कुछ सिस्टम में आता है और कुछ में नहीं आता। मेरे सिस्टम में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं जो डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे पास सिस्टम है, PC है, वो एप्पल का है, तो इसलिए ये चीज़ आ रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन आ गई। इसके बाद आपने डिस्प्ले पे चले जाना है, डिस्प्ले चेक करना है जो ज़रूरी होता है। उसकी रेवोल्यूशन, स्केल एंड लेआउट चेक करनी है। रिकमेंडेड जो होती है वो 100% होती है। 120%, 25 भी कर सकते हैं, 150 भी कर सकते हैं, 175 भी कर सकते हैं। तो 125 मैंने करके देखी है तो ये कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मैं दोबारा इसको 100 कर देता हूँ। उसके बाद रेवोल्यूशन आ जाती है। रेवोल्यूशन आपने ज़रूर चेक करनी है कि आपका जो सिस्टम आप ले रहे हैं वो कितनी रेवोल्यूशन, मैक्सिमम उसकी रेवोल्यूशन क्या है। 1400 मल्टीप्लाई बाय 180 इसकी मैक्सिमम रेवोल्यूशन है। उसके बाद डिस्प्ले आ जाता है कि कौन सा आपने रखना है। उसके बाद आप डिस्प्ले चेक करने के बाद आपने जो चीज़ चेक करनी है, उसके बाद साउंड आ जाता है। साउंड में आपने चेक करना है कि आपका जो स्पीकर का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम कितना है। इसमें अगर आपके साथ कोई और स्पीकर अटैच होंगे तो वो उनकी इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। कोई मसला आ रहा है तो ट्रबल शूट कर लेना है। माइक्रोफोन का ऑप्शन आ जाएगा। माइक्रोफोन अब अगर आप कोई दूसरा USB पोर्ट वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मेरे पास USB पोर्ट वाला नहीं है, मैं दूसरा सिस्टम का माइक्रोफोन ही यूज़ कर रहा हूँ, तो वो इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ तो उसके मुताबिक वो ब्लैंक कर रहा है। इसके बाद नोटिफिकेशन एंड टच बार, इसको देखने की कोई नहीं ज़रूरत होती। उसके बाद मेन चीज़ आती है स्टोरेज। आपने आ जाना है स्टोरेज पे। स्टोरेज पे वो आपको बताएगा कि आपकी जो सी ड्राइव है उसमें कौन कौन सा डाटा पड़ा है। ऐप कितनी MB की पड़ी हैं, अदर कितने पड़े हैं, टेम्परेरी स्टोरेज कितनी पड़ी है। ऐप में सेकल बिन में डाटा पड़ा होता है। उसके बाद आपने दूसरी पार्टीशन का शो करना है तो आपने वाइज अदर पार्टीशन पे जाना है। उधर दूसरी पार्टीशन भी आपके पास शो हो जाएंगी, जो जो पार्टीशन आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपने क्या करना है कि जिस पार्टीशन में आपका डाटा पड़ा है उसको क्लिक करना है तो वो सारा डाटा आपके पास आ जाएगा। वीडियो कितनी MB की है, अदर कितनी MB की हैं, डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, मतलब ऑल टू जी आपके पास हर चीज़ इधर उसका डाटा आ जाएगा। उसके बाद आपने बैक कर देना है और बैक करने के बाद आपने चले जाना है
पावर एंड स्लीप पे। तो इधर आप देख सकते हैं कि आप इधर आपने टाइम देना होता है कि आपकी जो विंडो है, जो सिस्टम है आपका, कितनी देर बाद वो स्लीप करे। मतलब आप यूज़ नहीं कर रहे तो वो कितनी देर मैक्सिमम उसकी स्क्रीन ऑन रहे और उसके बाद वो स्लीप कर जाए। तो मैंने 10 मिनट्स दिए हुए हैं। उसके बाद अबाउट पे आप क्लिक करेंगे तो अबाउट पे फिर वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुका। अब इधर आपने ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट की इकट्ठी प्रेस करनी है तो आपके पास एक विंडो शो होगी। आपने टेक्स्ट बार पे चले जाना है, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपके पास एक न्यू विंडो शो हो जाएगी। इस विंडो में आप ग्राफिकली हर चीज़ को देख सकते हैं। तो सबसे पहले CPU को देखते हैं। CPU का ये ग्राफ आपके पास शो हो रहा है। मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, विंडो फुल करता हूँ तो ये CPU का आपके पास ग्राफ शो हो रहा है, ग्राफ की शक्ल में। मेमोरी पे आते हैं, मेमोरी का भी इसी तरह आपके पास ग्राफ शो हो जाएगा। उसके बाद डिस्क पे आते हैं, जो मेमोरी कंज्यूम हो रही है उसका भी आपके पास ग्राफ शो होगा। और सबसे एंड पे अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वाईफाई पे आएंगे तो वाईफाई का भी आपके पास ग्राफ। अब मेरे पास इसका ग्राफ बना हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैं वाईफाई यूज़ नहीं कर रहा। मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ, जैसे ही मैंने स्क्रॉलिंग शुरू की तो आप देखेंगे कि इधर ग्राफ शुरू हो जाएगा। ये मेरी स्क्रॉलिंग है, बैकअप पे अब स्क्रॉलिंग हो रही है और इधर ग्राफ आपके पास शो हो रहे हैं। तो इस तरह आप अपने वाईफाई, CPU और सिस्टम की स्क्रॉलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका क्या है कि आपने सर्च बार में आना है और इधर आके आपने लिखना है कमांड प्रमोट। इसको आप जैसे ही लिखेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक पुराना तरीका शो हो जाएगा जो कमांड के ज़रिए हम मुख्तलिफ चीज़ें चेक करते थे। तो मैं कमांड के ज़रिए सिस्टम की इंफॉर्मेशन चेक करना चाहता हूँ तो मैंने इधर लिखा system.info.exe। जैसे ही मैंने ये लिखा और इसको इंटर किया तो हमारे पास स्क्रॉलिंग शुरू हो गई। थोड़ी सी ये लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद ये मुकम्मल डाटा शो कर देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसने लोडिंग लेने के बाद एक मुकम्मल डाटा शो कर दिया है। तो इसमें वही जो पुरानी मैं पहले बता चुका हूँ वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें भी आ गई। रैम, रोम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन इसमें भी आ गई। मज़ीद अगर आप कोई चीज़ चेक करना चाहते हैं तो आप सर्च बार में आके सिस्टम इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सिस्टम इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो उधर भी आपके पास ये इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी। आपके पास मुकम्मल सिस्टम की समरी शो हो रही होगी। इधर से आप हार्डवेयर के भी डाटा चेक कर सकते हैं, कंपाउंड जो हैं वो भी चेक कर सकते हैं। मैं इधर से आपको चेक करवाता हूँ स्टोरेज का। स्टोरेज में जाके मैंने डिस्क पे क्लिक की तो वही सेम चीज़ें जो मैं पहले बता चुका हूँ। डिस्क की टाइप शो हो रही है, पार्टीशंस की टाइप शो हो रही है, उसका साइज शो हो रहा है, सारा वही डाटा जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वही डाटा सारा इसमें भी शो हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। शुक्रिया।